नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो आज जारी किया है, उसके बारे में। 2 दिन बचे हैं चुनाव को स्टार्ट होने में और पश्चिम उत्तर प्रदेश जहां पहली राउंड ऑफ पोलिंग है 7 फेज इलेक्शन की 10 फरवरी को, उसके स्टार्ट होने से पहले ही आज जाके इलेक्शन मैनिफेस्टो आया है। अब हम और आप तो इसको इलेक्शन मैनिफेस्टो कहते हैं, यानी कि घोषणा पत्र, लेकिन भाजपा ने आते ही उनके वरिष्ठतम नेता अमित शाह साहब खुद मौजूद थे यहाँ, और बाकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के, और उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये घोषणा पत्र नहीं है, ये लोक कल्याण संकल्प पत्र है। अभी नहीं लगता है भाजपा के कुछ नेताओं को, खास तौर से योगी आदित्यनाथ को, कि नामकरण कर देने से किसी चीज़ का पूरा उसका कॉन्सेप्ट बदल जाता है। पता नहीं कहाँ तक सच है, लेकिन हाँ, नामकरण करने का उनको बहुत शौक है। आप जानते ही हैं किस तरह शहरों के नामकरण करे गए हैं। तो उन्होंने घोषणा पत्र को भी संकल्प पत्र इसी उद्देश्य से शायद बनाया है कि लोग समझें कि वाकई में संकल्प है, क्योंकि घोषणा पत्र तो पिछले साल भी था। अब वो घोषणा पूरी हुई कि नहीं हुई ये सबको मालूम है, कितनी हुई और कितनी ज़्यादा घोषणाएं, तो इसलिए बेहतर है कि उसको घोषणा ना कह के कि संकल्प पत्र कहा जाए। चलिए ठीक है। अब इसमें इस बार सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है किसानों पे, महिलाओं पे। किसानों पे शायद इसलिए क्योंकि किसानों के साथ जो सरकार का दुर्व्यवहार रहा, साल भर तक किसान आंदोलित रहे, केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए जो मांग थी किसानों की, उसको ना पूरा करके, उनको तरह तरह के नाम दे के, उनको आतंकवादी कह के, खालिस्तानी कह करके, आंदोलन जीवी कह करके, ये प्रधानमंत्री ने ये सब संज्ञाएं यूज़ करी उनके लिए, और आज किसानों को लुभाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। क्योंकि ये जो पहला फेज़ है, ये यूपी की सबसे इम्पॉर्टेंट किसान बेल्ट है। यहाँ का किसान बहुत इन्फ्लुएंस रखता है, बड़ा किसान है, और इसको जो कहा जाता है, ये पूरी जो असली जो प्रोडक्शन है, फूड प्रोडक्शन, वो इसी इलाके में है। तो ये दिखाने का प्रयास है कि नहीं साहब, हम तो वाकई में किसानों के लिए समर्पित हैं और हमने बहुत कुछ किया है। पहले ये कहते रहे, पिछले कई साल से जो है ये सुनते आए हम, और ख़ास तौर से आजकल के हाल के इलेक्शन कैंपेन में, कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि साहब हमने हज़ारों करोड़ का किसानों का ऋण माफ़ कर दिया, और कहते हैं जो हमने कर दिया किसानों के लिए वो आज तक किसी सरकार ने किया। ये बात सही है, इसमें कोई शक नहीं है। किसानों के आंदोलन के विरोध में जो सरकार ने कार्रवाई करी, उसमें 6 किसान रौंद दिए गए एसयूवी द्वारा, और एसयूवी चलाने वाले कौन थे? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के सुपुत्र। वो आजकल जेल में हैं, लेकिन ये तब भी कहते हैं, और उसको मंत्री को नहीं हटाया गया, जबकि बहुत मांग थी कि उस मंत्री को हटाया जाए इस पद से। इतना बड़ा कांड हुआ लखीमपुर खीरी में, सबने देखा, और वहाँ पे भी कार्रवाई तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगाई, नहीं तो सरकार कार्रवाई नहीं करती उनके खिलाफ। भाई मंत्री के बेटे थे। बहरहाल फिर भी ये कहते हैं कि जो हमने किसानों के लिए किया वो किसी ने नहीं किया, और आगे जो हम करने जा रहे हैं वो तो कमाल है। इस संकल्प पत्र में लिखा है कि 55 साल तक किसानों से उन सिंचाई के लिए जो बिजली दी जाएगी उसका बिल नहीं दिया, रेस किया जाएगा, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। 55 साल, यानी कि अभी जो है मोर देन हाफ अ सेंचुरी यही राज करने वाले। तय कर ली, संकल्प लिया। अब संकल्प करने में तो कोई, लेने में तो कोई रुकावट है नहीं, आप कुछ भी कह सकते हैं। फिर इन्होंने कहा कि हम बोरवेल्स लगाने के लिए, ट्यूबवेल्स लगाने के लिए सब्सिडी देंगे किसानों को। बहुत अच्छी बात है। उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि हम मेगा फूड पार्क्स बनाने जा रहे हैं, जहाँ किसानों के प्रोड्यूस को लेकर के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाई जाएगी। अलावा उसके वो ये भी कह रहे हैं
कि शुगर मिल्स का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा और उसके लिए 5,000 करोड़ रुपया एलोकेट करेंगे। फिर जो सबसे बड़ी बात, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके लिए किसान आंदोलित रहे, वो उन्होंने बाकी मांगे मान ली थी, जो लॉज वापस ले लिए, लेकिन एमएसपी पे कोई रजामंदी नहीं हुई। वो कह रखा सरकार ने कि उसको हम बाद में देखेंगे। इस संकल्प पत्र में कहा गया है कि आलू, टमाटर और प्याज के लिए भी एमएसपी देंगे। देखिए, अब जब लुभाने का समय, चुनाव है बगल में, अभी कह देने में क्या जाता है। बस संकल्प लिया तो संकल्प बाद में पूरा नहीं हो पाया, यही एक्सप्लेनेशन दिया जा सकेगा बाद में। तो किसानों को ये भी अश्योरेंस दे दिए। कितना होता है ये तो समय बताएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि कह रहे हैं कि नए शुगर मिल्स डालेंगे कोऑपरेटिव सेक्टर में। अभी इंतज़ार करना पड़ेगा इसके लिए भी, और ये देखेंगे कि किस तरीके से शुगर मिल्स का मॉडर्नाइजेशन होता है। और ये मोटा मोटी जो है किसानों के लिए ये प्रॉमिसेस हैं। फिर आती बात महिलाओं की, जैसे मैंने आपसे बताया कि इस घोषणा पत्र, माफ़ करिएगा, घोषणा ही पत्र निकलता है मुंह से, इस संकल्प पत्र में ये भी कहा गया है कि साहब, महिलाओं के लिए हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। जिस गरीब लड़की की शादी में 25,000 रुपया देंगे, स्कूटी देंगे, लड़कियां जो जाएंगी कॉलेज जाने वाली लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी। बात तो लैपटॉप और टैबलेट्स की भी है, 2 करोड़। ये वादा पिछली बार भी हुआ था, कितने बटे किसी को नहीं पता, ऑफिशियल फिगर नहीं दी जा रही है, सीक्रेट है। कई बातें ऐसी होती हैं जो सीक्रेट ही रखी जाती हैं। फिर आप सोचिए, एक और बड़ी, जो महिलाओं को खुश करने के लिए बड़ी चर्चा चल रही थी कि जो गैस उज्ज्वला योजना ये सब जो दी गई, अब लोगों को बेचारों सिलेंडर के दाम तो 1,000 रुपये हो गए। शुरू में फ्री में दे दिया गया, तो लोगों ने एक सिलेंडर चला लिया, इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद घर में शो पीस की तरह रखा हुआ है गाँव में। कभी लोग हैं संपन्न इतने जो बेचारे 1,000 रुपये में खरीद पाएंगे सिलेंडर। सब्सिडी ड्रॉप कर दी, शुरू में 300 रुपये सब्सिडी थी, फिर वो सब्सिडी गिरा करके 35 रुपये कर दी, तो कैसे लेगा इंसान। तो उसकी भरपाई करने के लिए इसमें, इस संकल्प पत्र में ये भी कहा गया है कि बात इसकी नहीं है, हम आपके लिए सिलेंडर मुफ्त में देंगे, लेकिन कितनी बार देंगे? साल में 2 बार देंगे, होली और दिवाली पे। तो कम से कम होली के पकवान बनाने के लिए और दिवाली के पकवान बनाने के लिए आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा गैस के लिए। बाकी टाइम रखे रहिए सिलेंडर शो पीस की तरह। मतलब ये सोच के करते हैं कि ऐसे लुभाने वाला काम कि बस ये किया और सब बिक जाएंगे। उसी तरीके से जो विधवा पेंशन है, जो भी 800 रुपये दी जा रही है, और वो भी 6-6 महीने में मिलती है। पैसा आज आपको ज़रूरत है, आपको रोटी आज खानी है, लेकिन वो 6 महीने बाद मिलती है पेंशन। उसको बढ़ा के 800 से 1,500 रुपये महीना कर देंगे। ये पहले नहीं सोचा ही कोई, इतना ये पीरियड गुजर गया, ये इलेक्शन से 2 रोज़ पहले याद आया कि नहीं इसको बढ़ा देना चाहिए, लोग खुश हो जाए, शायद इसी से वोट मिल जाए। ये जो चीज़ें हैं, अब ये कहते हैं कि साहब वो हम हर परिवार में, हाँ ये बड़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि आपने सब जानते हैं, हमने स्वयं देखा है ज़मीन पे किस तरह यूथ आक्रोशित है इस बात से कि उन्हें नौकरियां नहीं मिली, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है, पॉवर्टी लेवल उत्तर प्रदेश का बहुत आगे चला गया है। उनको लुभाने के लिए एक अश्योरेंस दी जा रही है कि साहब हम जो है हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे, लेकिन उसके आगे लिखा है या सरकारी नौकरी या स्वरोजगार। स्वरोजगार के लिए कह देंगे हमने तो भाई स्कीम है, आप जाओ जाकर के ले लो। कहने को तो अभी भी इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है, 4.5 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं, कहाँ दी हैं ये नहीं मालूम है किसी को। लोगों ने आरटीआई भी किया तो कोई जवाब नहीं मिलता है। लेकिन आज की डेट में तो इलेक्शन बगल में है तो ज़रूरी है इस तरीके का ऐसा वादा करना जिससे लोग शायद
प्रभावित हो जाएं, खुश हो जाएं। अब ये जो बातें हैं ये किस तरीके से ज़मीन पे दिखेंगी ये किसी को नहीं मालूम है, लेकिन इसी के साथ जो बात आती है महिलाओं की और यूथ की, तो उसमें उन्होंने आपको ताज्जुब होगा कि इसी में वो भी जोड़ दिया गया है कि अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, वो बना के देंगे हम। उस हवाई अड्डे से किसका भला होगा नहीं पता किसी को, लेकिन वो देंगे। मंदिर की बात इसलिए नहीं करी गई है क्योंकि मंदिर तो ऑलरेडी बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, लेकिन उसका भी क्लेम ये खुद करते हैं कि हमने वादा किया था, देखिए पूरा कर दिया। और फिर जो है एक चीज़ और, ये हेल्थ वाले उस इशू पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें कहा गया है संकल्प पत्र में कि हर जिले में डायलिसिस सेंटर बनेगा। बड़ा जोर है इस बात पे। किडनी की बीमारी के लिए डायलिसिस ज़रूरी है और हर ज़िले में हो जाए तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है। इनके दिमाग में भी नहीं आता है, लेकिन ये सवाल एक पूछने वाला है कि हर ज़िले में डायलिसिस मशीन लगा देने से डायलिसिस सेंटर तो नहीं बन जाएगा। मशीन के पीछे आदमी भी होता है जिसको आना चाहिए डायलिसिस करना। आज की डेट में भी कई जगह डायलिसिस मशीन ज़िलों में पड़ी हुई हैं, लेकिन उसको चलाने वाला नहीं है। तो खाली बिल्डिंग से और मशीन से डायलिसिस सेंटर नहीं बन जाता। ये वैसे ही है वादा, जैसे कि योगी आदित्यनाथ का हर ज़िले में योगी जी जो है मेडिकल कॉलेज बना देंगे। बिल्डिंगें बन गई बहुत सी जगह, लेकिन फैकल्टी नहीं है, लेकिन कागज़ पे मेडिकल कॉलेज हो गया। तो यही वाली बात वो जो वही घूम फिर के बात फिर वो इसी पे आ जाती है, नामकरण। नामकरण करने में क्या जाता है? आप जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज कह दें, एक कमरे को डायलिसिस सेंटर कह दें, उससे कितनी कारगर होगी, उसका मकसद पूरा होगा या नहीं, इससे मतलब नहीं है। भाई हमने संकल्प लिया है और यही उस उम्मीद से संकल्प लिया है कि इससे जो वोट है वो सही जगह कमल के निशान पे पड़ जाए। बस उद्देश्य सारा वहीं तक सीमित है। और एक बार पड़ गया फिर क्या है, फिर तो अगले 5 साल बाद फिर एक संकल्प जारी हो जाए। उसमें क्या जाता है? ह्यूमन मेमोरी इज शॉर्ट, ये सोचते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश या इस देश की जनता इतनी बड़ी तादाद में बेवकूफ़ बन जाएगी। एक अंग्रेज़ी की कहावत है, यू कैन फूल सम पीपल सम टाइम बट यू कांट फूल एवरीवन ऑल द टाइम। हर एक को आप हमेशा बेवकूफ़ नहीं बना सकते। प्रयास कर सकते हैं आप, और शायद वही प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है इस संकल्प पत्र द्वारा। समय ज़्यादा नहीं है, 10 मार्च को रिजल्ट निकलेगा इस चुनाव का, पता लग जाएगा कि संकल्प इनका कितना कारगर हुआ है लोगों को लुभाने में, लोगों को बहकाने में, लोगों को भुलाने में जो उन्होंने कष्ट उठाए हैं, और लोगों को हकीकत से दूर ले जाने में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.